स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। जैसे कि आप जान रहे हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 हमारा शुरू है। मैथ्स 1 का जो 12th का न्यू सिलेबस आया उसमें थर्ड चैप्टर अभी जो 3.2 है क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे। कोशिश कर रहा हूँ एकदम आसान तरीके से, बेस्ट ईजी वे से आपको सिखाने के लिए। तो आप इस चैनल से बने रहें, चैनल की सीरीज से बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने क्या है, देखो। इन ट्राइंगल ABC इफ A इज 18, B इज 24, C इज 30। यानी कोई एक ट्राइंगल है इस तरह से, ये ट्राइंगल है समझो, ये ABC है, इसकी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। सो कॉस ए फाइंड करना है। फर्स्ट कॉस ए, सेकेंड साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, tan ए बाई 2, एरिया ट्राइंगल ABC, साइन ए। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 6 सब क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है टोटल, और एक ही से कनेक्टेड है, सबके लिए कॉमन डेटा है। एक ट्राइंगल ABC है, उसके अंदर ABC की वैल्यू पता है। कैसे करेंगे देखो। तो सोल्यूशन आप यहाँ पर लिखते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले S की वैल्यू निकाल के रखो। तो देखो वी हैव वैल्यूज A 18, B 24, C 30, ये तीनों वैल्यू पता है। सो ऑल्सो S इज इक्वल टू वॉट, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। आपको याद होगा ये हमने S का फॉर्मूला लिया था, A 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2। S इज इक्वल टू फाइनली 20, देखो 30 और 24 मिलके हो गया 54, 54 एंड 10 64 एंड इट 72 अपॉन 2। सो क्या आ गया 36, 72 का हाफ आ गया 36। सो वी गॉट S वैल्यू एज 36। इस तरह से S आ चुका है। S क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले हैं। देखो कॉस ए, साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, इन सब का ना S के फॉर्म में फॉर्मूला हमने देखा था, हाफ एंगल फॉर्मूले करके। बट ये कॉस ए का देखो, अभी सबसे पहले हम कॉस ए निकालेंगे। तो बाय कोसाइन रूल, आपको याद होगा कोसाइन रूल, कॉस निकालना है तो कोसाइन रूल कॉस ए। क्या सिखाया था मैंने ट्रिक आपको, ए है ना, तो ये जो साइकिल होता है A B और C, इस साइकिल पे ध्यान से देखो, ABC A है ना, सो B एंड C लेना है। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ये जो A है उसका स्क्वायर अपॉन ये 2 टाइम्स ये जो B और C है ना उसका मल्टीप्लाई BC का। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉस ए इज इक्वल टू B स्क्वायर, B कितना 24 और C 30 है। सो 24 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A इज 18, 18 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू BC, 2 B कितना है देखो, B है 24 एंड C है 30। सो कैसे किया जाए देखो। सो कॉस ए इज इक्वल टू 24 स्क्वायर कितना होता है 576, 30 स्क्वायर 900 एंड माइनस 18 स्क्वायर जो होता है 324 होता है। ये डायरेक्ट आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक। और ये जो है ऐसे ही रख सकते हो, 2 इंटू 24 इंटू 30, बाद में कैंसिल आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 576 प्लस 900 तो 67 और 9 5 14 माइनस 324 अपॉन क्या है देखो, इसको चाहिए तो आप इस तरह से 48 इंटू 30 करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ करते अभी आगे। देखो कॉस ए इज इक्वल टू इसको माइनस करो, 6 में से 4 गया तो 2, 7 से 2 गया तो 5, 4 में 3 गया 1 एंड 1 अपॉन 48 इंटू 30। कैसे कैंसिल करेंगे देखो, ये यहाँ पर अगर मैं 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 10 जा 7 8 9, 3 से होगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, ये आ गया। अब देखो ये दोनों को भी कैंसिल कर सकते हो 4 से, 4 1 जा 4 2 जा 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 12 1 जा 12, 8 जा 96 होता है। तो कितना आ गया देखो, कॉस ए इज इक्वल टू, इसको भी कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 2 5 जा 4 अपॉन 5 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई, देखो बहुत ही आसानी से मिल गई है। कैसे किया हमने, जो ABC की वैल्यू दी थी, ठीक है, कोसाइन रूल यूज़ किया कॉस ए के लिए, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कोसाइन रूल से। आपको मैंने ट्रिक बताया कैसे करना। तो ये कॉस ए इस तरह से 4/5 है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट हुआ। यहाँ पर और भी है, क्या है देखो, सेकेंड साइन ए बाई 2 फाइंड करना है, साइन ए बाई 2। तो कैसे होगा देखो, हाफ एंगल फॉर्मूले याद है ना आपको। यहाँ पर आप लिखते हो वी हैव, साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला क्या था, रूट एस। यहाँ पर देखो ये ए है ना, तो ए को छोड़ के कौन कौन है, एस माइनस बी, एस माइनस ए को छोड़ के बी और सी, उन दोनों को माइनस करना अपॉन ये दोनों है ना बी सी, उसका
मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 2 नहीं होता है, सिर्फ BC होता है। सो इसको सॉल्व करो, साइन A/2 इज इक्वल टू रूट S तो हमने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पर 36। ओके, S पहले ही निकाल लिया 36 माइनस B इज़ व्हाट 24 एंड C इज़ 30। B 24, 36 माइनस C इज़ व्हाट 30 एंड BC, सो 24 इंटू 30 साइन A/2। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन A/2 आ जाएगा। 36 माइनस 24 इज 12, 36 माइनस 36 अपॉन 24 इंटू 30, 12 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 3 से इसको कट किया तो 10। सो साइन A/2 क्या मिल गया आपको, रूट यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, रूट 1 1 होता है और ये रूट 10 हो गया। सो इस तरह से साइन A/2 आ चुका है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपने देखा किस तरह से मैंने साइन A/2 निकाला और एक जो कॉस A निकाला 4/5। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, आगे के क्वेश्चन भी करते हैं। अब आगे जो कॉस A/2 है, कॉस A/2 के लिए भी बिल्कुल साइन A/2 जैसा ही फॉर्मूला यूज़ करो। साइन A/2 का क्या था, देखो फॉर्मूला यहाँ पर S-B और S-C। यहाँ A है तो A को छोड़ के लेते थे, बट कॉस में क्या होता है, A है तो सिर्फ A को लेते हैं, S-A, ये फॉर्मूला होता है। और अपॉन में A को छोड़ के जो है BC, जो यहाँ अपॉन में था वही अपॉन में आएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूलेज मैंने एप्लीकेशन में दिए थे। पार्ट 2 वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें ये सब फॉर्मूले मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। तो हर वीडियो में तो मैं उस फॉर्मूले को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप चाहिए तो पार्ट 2 वीडियो देखो इस चैप्टर का, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो कॉस A/2 इज इक्वल टू ओके S क्या है, देखो यहाँ पर हमने अभी फाइंड किया था S, देखो 36 था, पीछे हमने निकाला था, यहाँ लिख देता हूँ S 36। S हमने सबसे पहले फाइंड किया, वही S हर बार यूज़ करो। A, B, C की वैल्यू फिक्स है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो S की वैल्यू भी फिक्स हो गई। सो S इज़ व्हाट 36 इंटू 36 इंटू S माइनस A, यानी 36 माइनस A वैल्यू क्या है, देखो 18 अपॉन B इंटू C। सो B 24, C 30, 24 इंटू 30। सो कैसे होगा, देखो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। सो ये और फाइंड आउट करोगे इसको, सो 3, ये 3 से ये कैंसिल करोगे 10 आ गया। 36 माइनस 18 इज 18 अपॉन ये क्या है 2 इंटू 10, 2 9 ज़ा ओके। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 10 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो रूट 10 कर दिया। सो ये क्या आ गया, कॉस A/2। आपको कॉस की वैल्यू मिल गई 3/√10, ऐसे ही साइन की मिली थी। अब तीसरा क्या है, देखो तीसरा तो कॉस A/2 था, चौथा है tan A/2। कैसे करोगे, देखो tan के लिए बेसिक फॉर्मूला पता है ना आपको, tan A/2। देखो अगर इससे करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस B S-C अपॉन S-C। ये एक फॉर्मूला होता है tan A/2 का, जो आपने सीखा था हाफ एंगल फॉर्मूले में। तो यहाँ ABC और S की वैल्यू रख के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब करने, ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने साइन A/2 की वैल्यू निकाली हुई है, साइन A/2 एंड कॉस A/2 की भी वैल्यू है। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना इजीली, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन A/2 क्या है 1/√10 एंड कॉस A/2 क्या है, देखो 3/√10, 3/√10, दोनों का √10 कैंसिल होके 1/3 मिल गया। तो ये क्या आ गया आपको, tan A/2। tan A/2 क्या आ गया 1/3, काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। तो अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 1 2 3 4, tan A/2 तक हो गया। ओके, साइन A/2 आया, कॉस A/2 आया, दोनों को डिवाइड किए तो tan A/2 आया। अगर आप ऐसा जो मैं पहले फॉर्मूला बता रहा था, ऐसा फॉर्मूला tan के लिए यूज़ करोगे तो भी आंसर यही आएगा। कोई भी तरीका करो आंसर तो वही आएगा। अभी इसके अंदर और भी 5th और 6th क्वेश्चन है। 5th है एरिया ट्रायंगल ABC, 6th है साइन है। तो इसके ही हेल्प से और ABC की हेल्प से आगे भी करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC, इसका तो आपने हेरोन्स फॉर्मूला सीखा था, क्या था, S माइनस A S-B S-C, ये फॉर्मूला होता है बराबर। तो अब इसका आंसर कैसे आएगा, रूट, देखो S क्या था 36, पहले ही ला के रखे थे। ओके, 36 माइनस A 18 है, इंटू 36 माइनस B 24 इंटू S 36 माइनस 30। सो कैसे आएगा, देखो रूट 36 इंटू 36 माइनस 18 18, 36 माइनस 24 12, और यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस 36, इतना आ गया। सॉल्व करते जाते इसको, देखो जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है वो निकाल सकते हो।
यहाँ पर देखो सिंपली ये 36 का स्क्वायर रूट 6 है, बाहर आ गया। इसको और फैक्टराइज कर दो। 18 क्या होता है 3 इंटू 3, 9 2 ज़ा 18। 12 क्या होता है 3 4 ज़ा 3 इंटू 2 इंटू 2, और 6 क्या होता है 2 इंटू 3। फैक्टराइज कर दो जिससे स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा। देखो 6 इंटू ये 3 पेयर है, बाहर आ गया। फिर देखो ये 2 और इस 2 की पेयरिंग होके 2 बाहर आया। फिर ये 2 की पेयरिंग होके 2 बाहर आया, और ये 3 और ये 3 मिल कॉमन पेयर होके बाहर आया। तो स्क्वायर रूट से सब बाहर आ गए। इजी तरीका ये इस तरह से स्क्वायर रूट लेने का। या तो आप सबका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लोगे तो भी चलेगा, बट वो थोड़ा सा मेंटली प्रोसेस हो जाएगा। ये कैसे कॉमन तरीका है। तो अब देखो 6 3 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 2 ज़ा 72, 3 ज़ा तो 72, 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो ये आ गया एरिया ट्राइंगल ABC। अब इसको यहाँ पर क्या करते हो स्क्वायर यूनिट लिखना चाहिए, बिकॉज ये एरिया है। तो इस तरह से हम लोग किसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 6th साइन A। साइन A कैसे फाइंड करोगे। देखो डबल एंगल फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर होता साइन 2A तो हम ऐसे करते 2 साइन A cos A, ऐसे होता है बराबर, डबल एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ अगर सिर्फ साइन A है 2A के बदले, तो यहाँ क्या करेंगे साइन A/2 cos A/2, ये फॉर्मूला। तो क्या इससे सॉल्व होगा, हमें पता है ना साइन A/2 हमने 1/√10 निकाला था, cos A/2 हमने 3/√10 निकाला था, तो आ जाएगा इससे। तो करते हैं, ये है साइन A इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन A/2 इज 1/√10 इंटू कॉस A/2 इज 3/√10। सो ये क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू 1 इंटू 3 3, √10 10, 2 5 ज़ा तो 3/5 आया। साइन A इज इक्वल टू 3/5 ये आ चुका है। तो इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो गया। देखा आपने क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान था। 6 सब क्वेश्चन से इसके अंदर जो हमने एप्लीकेशन वाले फॉर्मूले सीखे थे उन फॉर्मूले से इजीली आ गए। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देखो b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन A/2 इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन B/2 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन C/2। कैसे करेंगे देखो, इसको हम प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले देखो हर एक इसमें आपको b प्लस सी प्लस सी ये दिख रहा है कॉमन। तो बेसिकली आपको पता है s क्या होता है सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस C/2 होता है। और यहाँ से अगर 2 यहाँ ले लिया तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर होता है। तो ये एक रिजल्ट है समझो इस तरह से 1। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर लो कंसीडर पहला वाला लो, पहला वाला टर्म। इसके अंदर आप देखोगे 3 टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है, ओके, ये सेकेंड टर्म, और ये तीनों को इक्वल प्रूफ करके लाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला टर्म क्या है देखो कंसीडर b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन A/2 ये है। इसको मॉडिफाई करके क्या आ सकता है देखते हैं। b प्लस सी माइनस ए, देखो यहाँ पर देखोगे b प्लस सी के साथ अगर a होता तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाता 2s। तो यहाँ एडजस्ट करते, यहाँ b प्लस सी है ना उसके साथ a लेते a प्लस बी प्लस सी, लेकिन a खुद से लिया a ऐड किया तो यहाँ ऑलरेडी माइनस a था, b प्लस सी के साथ a प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा माइनस a। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ a प्लस किया खुद से तो यहाँ माइनस है, a माइनस ए वापस से 0 हो जाएगा और जो था वही आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी देखो 2s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा माइनस 2a और टेन A/2। टेन A/2 का फॉर्मूला याद है, रूट s ए है तो s माइनस बी s माइनस सी ऐसे करते हैं एंड अपॉन s माइनस ए। ये टेन A/2 मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले में बताया था, ये आपको याद होना चाहिए। अब पार्ट 2 वीडियो देख के उसको याद कर लो सारे फॉर्मूले, ओके। यहाँ से क्या होगा देखो ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया s माइनस ए, और ये जो रूट है ऐसे ही s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। अब ये टेन A/2 था, ठीक है। अब आगे देखो क्या आएगा, ये जो रूट में चला गया अगर 2 इंटू ये रूट में अगर गया तो क्या हो जाएगा s माइनस ए। अब देखो ये s माइनस ए रूट में अगर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा s माइनस ए द होल स्क्वायर, क्योंकि ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर गया तो स्क्वायर होके गया, और अंदर क्या है s माइनस बी s माइनस सी, और अपॉन में क्या है देखो s इंटू s माइनस ए। तो यहाँ पर ये एक s माइनस ए और ये जो स्क्वायर इसका एक कट हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको 2 टाइम्स रूट s माइनस ए s माइनस बी
एस माइनस सी, ये मिल गया, अपॉन में क्या रह गया, ओनली एस। सो ये जो फर्स्ट वाला टर्म था उसका फर्स्ट के लिए आ गया है, देखो ये आप ऐसे समझ सकते हो, इज इक्वल टू आया है, बॉक्स नहीं बनाना आप, ये फर्स्ट के लिए आया। इसी तरह से हम सेकंड के लिए भी करेंगे। सेकंड क्या है, ऑल्सो आप ऐसे लिखते हो सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू, ये सेकेंड है। तो इज इक्वल टू वापस इसी तरह से करो जैसे ये किया था ना, वैसे ही यहाँ सी प्लस ए है तो सी प्लस ए, बी की कमी है तो बी लेके आओ, क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए, बी लेके आए, यहाँ माइनस बी था तो यहाँ बी प्लस किया तो माइनस बी करना पड़ेगा, टेन बी बाई टू। अगले स्टेप में इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 2s, तो ये आ गया 2s और ये माइनस 2b आ गया। टेन बी बाई टू क्या होगा, जैसे ये टेन ए बाई टू लिया था ना आपने, टेन ए बाई टू, वैसे टेन बी बाई टू कैसे करते हैं पता है, स्क्वायर रूट, ये b है ना तो s माइनस ए और s माइनस सी लेना है, इस तरह से b को नहीं कंसिडर करना है। सो टेन के लिए क्या था, b है तो मैंने क्या बताया, s माइनस बी छोड़ के दोनों को लेंगे, अपॉन में क्या लेंगे कि s माइनस ये जो b है वही करना, ठीक है, b कैपिटल है उसको स्मॉल में लेना, b s माइनस b, इस तरह से देखो ऐसे भी किया था। यहाँ पर टेन ए बाई टू था तो अपॉन में क्या था, s माइनस ए, यहाँ टेन बी बाई टू है तो अपॉन में क्या है, s माइनस बी, और ऊपर क्या होता है b को छोड़ के लेते हैं और नीचे b को ही लेना, यहाँ कैपिटल b है तो स्मॉल b लेना। तो ये हो गया आगे। अब आगे देखो इसके अंदर 2s का 2 कॉमन हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, s माइनस बी, और यहाँ पर जो रूट है वो तो है ही है, s माइनस ए, s माइनस सी अपॉन s माइनस बी, ये है। अब 2 स्क्वायर रूट, ये हो गया, तो ये हो गया s माइनस ए, ये s माइनस बी अंदर गया तो s माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, और s माइनस सी इस तरह से अपॉन s माइनस बी, ये हो गया। अब देखो s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, पैटर्न बिल्कुल एक ही जैसा है तीनों का, पहला हमने किया था वैसे अब दूसरा कर रहे हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी एंड अपॉन क्या है s, ये अच्छे से लिख दो, माइनस माइनस, देखो ये सेम आ गया, दोनों भी आंसर सेम आ गए, दिस इज। अच्छा ये हमने फर्स्ट नंबर डाला था ना, इसको 2 नंबर डाल देते हैं, ठीक है, और ये 3 नंबर। सो यहाँ पर ये देखोगे तो ये फर्स्ट वाला जो था उसका आंसर क्या है, ये सेकंड वाला जो था उसका आंसर आया ये, बिल्कुल सेम है, और पैटर्न भी देखो करने का सेम पैटर्न है। अभी थर्ड भी यहाँ से कर लो, कैसे करोगे देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो क्या है देखो, थर्ड सेम पैटर्न से, हाँ, ए प्लस बी माइनस सी टेन सी बाई टू, तो कैसे करोगे, यहाँ पर सी नहीं है ना तो प्लस सी करो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस सी माइनस सी, एक माइनस सी था एक माइनस सी हम लाए, टेन सी बाई टू है। अब सी है, फॉर्मूले बनाना सीखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2s और ये माइनस 2c, ओके, और ये टेन सी बाई टू रखो, फिर 2 कॉमन लिया s माइनस सी और यहाँ पर इसको रूट कर दिया, टेन सी बाई टू को कैसे करोगे, c है ना तो c छोड़ के a ले लो, s माइनस ए और s माइनस बी, और अपॉन में क्या करो s, c है तो s माइनस सी स्मॉल, तो ये आ गया बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कर रहे थे वैसे आ रहा है। अब ये s माइनस सी अंदर ले लो, रूट के, रूट अंदर क्या था, s माइनस ए एंड s माइनस बी था, s माइनस सी अंदर गया तो स्क्वायर में हो गया है ना, s माइनस सी अंदर गया तो स्क्वायर कर दिया, और अपॉन क्या है s माइनस सी, तो ये s माइनस सी से एक, मतलब सब प्रोसेस बिल्कुल सेम है हर एक का, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन क्या आ गया s, तो ये फोर्थ नंबर हो गया, देखो ये थर्ड नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये फोर्थ नंबर, इस तरह से देखोगे आप। तो तीनों आंसर को देखो, जो पहले क्वेश्चन का आंसर था ये 2 इंटू, अच्छा यहाँ 2 इंटू आया था, अच्छा यहाँ भी 2 है, देखो 2 लिखना रह गया, 2 देखो 2 इंटू रूट में जो है, फिर थर्ड इक्वेशन में 2 इंटू रूट में जो है, फोर्थ में देखो 2 इंटू रूट में जो है, तीनों भी सेम है ना। अगर ये तीनों के आंसर सेम है तीनों के, सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ये तीनों इक्वल, क्या है देखो, b प्लस सी माइनस ए टेन ए बाई टू इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी टेन बी बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी
इंटू टेन, एक ही लाइन में लिखो आप, हैंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था? कि ये तीनों का आंसर सेम है। तो आपने इस तरह से तीनों को सिंप्लीफाई किया एबीसी के फॉर्म में और तीनों का आंसर सेम लाया और हो गया। स्क्रीनशॉट यहाँ से लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो एरिया ट्राइंगल एबीसी द होल स्क्वायर अपॉन एबीसीएस आता है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले आप एलएचएस ले लो प्रूफ करने के लिए। एलएच यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हो, प्रूफ। ओके, व्हाट इज देयर? साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, तीनों। अब देखो हाफ एंगल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने जो पार्ट 2 वीडियो में बताया था। साइन ए बाई टू मतलब क्या? रूट एस। देखो ये ए है तो ए को छोड़ के दोनों लेना है, बी सी। जैसे हमेशा याद रखो ए बी सी ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ साइन में क्या होता है, जैसे ए दिया है ना तो ए को छोड़ दो, क्या बचा? ए को छोड़ा तो बी और सी, तो एस माइनस बी और एस माइनस सी लेना। और ये जो ए को छोड़ के लिया ना बी सी, उसी का मल्टीप्लाई करना। वही ट्रिक यहाँ भी। साइन बी बाई टू है तो क्या करोगे? बी को छोड़ दो, बी को छोड़ा तो क्या बचा? सी और ए। सो एस माइनस सी, एस माइनस ए। अब ये किसको लिया? ये बी था, बी को छोड़ के सी ए को लिया था तो सी इंटू ए, ऐसे। साइन सी बाई टू, फिर से वही ट्रिक। क्या ट्रिक है? सी है तो सी को छोड़ के क्या बचा? ए एंड बी। सो एस माइनस ए, एस माइनस बी, इस तरह से। और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, हो गया ऐसे। अब क्या करो? तीनों भी स्क्वायर रूट में मल्टीप्लीकेशन है, तीनों स्क्वायर रूट एक साथ ही लिख दो। सबको लो, एस माइनस बी, ये सब मल्टीप्लाई, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब एक साथ करो। एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी। इसके बाद अपॉन के नीचे भी देख लो क्या है? बी सी सी ए बी। सो बी देखो दो, ऐसे लिख दो, चलो बी सी सी ए बी। अब देखो आप देखोगे सब डबल डबल है। एस माइनस बी 2 बार है, एस माइनस ए 2 बार है, तो चलो एस माइनस ए 2 बार है तो स्क्वायर, एस माइनस बी यहाँ और यहाँ है तो उसका भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई है ना। एस माइनस सी भी 2 बार है, उसका भी स्क्वायर। अपॉन में क्या है? देखो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो सबका स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के बाहर अगर ये लोग आएंगे तो सबका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से है, ये माइनस है बीच में, इंटू अपन क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का भी स्क्वायर चला गया, स्क्वायर रूट के बाहर आ रहे हैं तो ए बी सी। अब इतना सिंप्लीफाई हो चुका, लाना क्या है वो देखते हैं। देखो लाना क्या है कि एरिया ट्रायंगल एबीसी। आपको पता है कि एरिया ट्रायंगल एबीसी हेरो का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। ये होता है हेरोन फार्मूला से। मुझे एरिया ट्रायंगल एबीसी लाना है। यहाँ एस है क्या? देखो यहाँ एस चाहिए था, एस है नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एस से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो और डिनोमिनेटर में भी करो, दोनों को एस से मल्टीप्लाई की, कैंसिल होकर वापस हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस, इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके। और ये फॉर्मूला है। तो अब ये देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका रूट है, रूट यहाँ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ये है एरिया ट्रायंगल एबीसी, ये रूट में नहीं है, तो ये जो है यहाँ से रूट इस तरफ आया तो इसका स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर हो गया एरिया ट्रायंगल एबीसी द होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हुआ? क्योंकि ये जो है रूट में होना चाहिए तो एरिया आता है, रूट नहीं है तो स्क्वायर। और नीचे क्या आया? ए बी सी एस। देखो क्या लाना था? एरिया ट्रायंगल ए बी सी द होल स्क्वायर और ए बी सी एस आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, ये एल एच एस है। सो एल एच एस ये आया। फाइनली यू मे राइट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था वो आ चुका है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हुआ 3.2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 2 पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, 3.1 एंड 3.2। ये एक्सरसाइज मुझे ज़रा डिस्टर्ब होने की वजह से 3 बार करना पड़ा। बहुत सारे मेरे जो क्लिप्स थे ख़राब हो गए थे साउंड रिकॉर्डिंग की वजह से। नई जगह पर जो है साउंड जो इको रिवर्बरेशन होने की वजह से एक एरर बार बार आ रहा था,
तो मैं वापस पुराने रूम में मैंने मेरा कैमरा वगैरह शिफ्ट कर लिया है पुराने बोर्ड के ऊपर, जैसे हम लोग 1 महीने से कर रहे थे वैसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो है प्रॉपर वीडियोज़ आएंगे। 2-3 दिन बहुत ही गड़बड़ हो गया सब कुछ। वीडियोज़ का जो टाइम था 5 बजे, अब जो है मैं क्या करूँगा कि डेली 2 वीडियोस देने की कोशिश करूँगा, सुबह और शाम। ओके, इस तरह से आप लोग तैयारी रखो, आप लोग मेरे साथ चलो। ये जो सीरीज़ है ये तेज़ी से चल रही है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसमें 3 एक्सरसाइज है टोटल, 3.1 3.2 हमने कवर कर लिया है। 3.3 भी जल्दी ही खत्म करके हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ ही जो अलग अलग चैप्टर्स है वो करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट तक पता ही नहीं है कि हमारे जो वीडियोज़ यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग घर बैठे सीख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स तक प्लीज़ इसको शेयर करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि दिनेश सर हमको सिखा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये करो कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ और इस सीरीज़ से सबको जोड़ो। बस मैं यही चाहता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।